जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे नवरात्रि में 9 दिन पूरे शुक्राना सत्संग करने को कहा है। संगत जी, पहले मैं एकदम सत्संग नहीं कर पाती थी, लेकिन गुरु महाराज का उपदेश मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं वो सब कर सकूँ। मेरे गुरु ने, मेरे भोले बाबा गुरु बन के आए मेरे जीवन में। मैं पहले खुद भी कहती थी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारी प्रॉब्लम है संकट जी, और हस्बैंड का भी इतना अच्छा साथ नहीं है। मैं परेशान रहती थी बहुत सालों से, 27-28 साल से। तो और बीमारी भी मुझे बहुत सारी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा बीमारियों ने घर बना लिया है मेरे शरीर में। संगत जी, भोले बाबा की पूजा करते करते मुझे गुरुजी मिले, और गुरुजी अब सबसे पहले मेरी लाइफ प्लेस कर दिए हैं पूर्ण रूप से। संगत जी, मेरे पूरे शरीर में संगत जी 5-6 साल पहले पेट में वाइब्रेट होता था। मैं बहुत परेशान थी, सोचती थी कि मेरे नसें ब्लॉक हो रही है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण अच्छे से इलाज नहीं करा पाई। और करते करते पैरों की हड्डियाँ दर्द होने लगी, कमर में दर्द होने लगा। फिर भोले बाबा के शरण में आ गई। जब अब जो है फिर वही गुरु महाराज कभी से दिखा रहे हैं, तुझे ये है, और सब ब्लैक मैजिक के कारण है। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप बिलीव नहीं करेंगे। कल रात में मैं एक एंगेजमेंट में गई थी, उसके बाद आई हूँ। सोते आई तो मैं और मेरी बेटी गुरुजी की संगत वो भी बन गई है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और गुरुपा की बातें हम माँ बेटी 3 बजे तक करते रहे। संगत जी, उसके बाद जब मैं सोई, गुरुजी महाराज कई दिनों से बोल रहे हैं तो सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर। और गुरुजी ने मुझे सेवा दी है काली माँ को चुन्नी चढ़ाने का, शीतला माँ को चुन्नी चढ़ाने का, और हनुमान जी महाराज को नारियल चुन्नी, और साथ में मंगलवार चालीसा पढ़ने को, लड्डू चढ़ाने को, लाडू जो है। तो मैं 1-2 महीने से कहे हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही ठीक से। संगत जी, अब नवरात्रि में गुरुपा की कृपा से अब की बार कभी हमारे यहाँ नवरात्रि में ऐसा नहीं हो सका। मेरे रिलेशन में 2 छोटी कन्याएं 7 साल तक की बच्चियाँ वो बाहर आ गई। और संगत जी, कल जो है मेरे पूरी सोने के बाद पूरी बॉडी में मैं सो तो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज मेरे शरीर से अंदर से अजीब सा हो रहा था, जैसे धीरे धीरे शरीर के अंदर से कुछ निकल रहा है, कोई कुछ जैसे निकाल रहा है, और अजीब सा फील हो रहा था संगत जी, धीरे धीरे मतलब। और सपने में भी मुझे गुरुपा ने
मेरे मतलब रिलेटिव नहीं हैं, काफ़ी पहले उन्हीं के ही यहाँ मेरे भाई लोग काम करते थे। मेरी मम्मी, मेरे पापा नहीं है संगत जी, तो एक तरह से समझ लीजिए नौकर थे। तो वो अब पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हमारे भैया के दुश्मन बन चुके हैं। तो हम सब हाँ, तो उसमें उनका मैं अपने सपने में गुरपा ने उनका चेहरा दिखाया। मैं शंकर जी समझ नहीं पाई कि क्या है। फिर मुझे लगता है कि उनकी कुछ ऐसे बेटी के बारे में मैं कुछ बातें जान पाई गई थी। गुरुपा जानते हैं, हो सकता है उन्होंने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो। बाकी संगत जी, गुरुपा ने तो मुझे ऐसा बनाया है ना, मैं कभी किसी से लड़ती हूँ झगड़ती हूँ। मैं बचपन से ही अपनी बड़ाइयाँ नहीं कर रही हूँ, बहुत सीधी हूँ। तो मैं सोचती थी मुझे कौन जलने वाला है, मुझे कौन क्या कर सकता है। मेरे ही घर के ब्लैक मैजिक है, मेरे ही घर में, मेरे यहाँ ही पूजा पाठ ना होने के कारण, मेरे हस्बैंड का इस तरह नेचर होने के कारण है सब चीज़ें। लेकिन संगत जी, कल वो उनका जब चेहरा सपने में आया, और संगत जी ठीक से मुझे सपने याद नहीं है। कहीं छोटा बच्चा के गुप्त पाठ में चूही कोई छुपा रहा है। बहुत अजीब से सपना देखी और अच्छे से याद भी नहीं है। और बॉडी के अंदर जैसे कुछ चल रहा हो सुई के तरीके। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी अंदर की जो निगेटिविटी थी और गुरपा उसको जैसे लड़ाई करके बाहर निकाल रहे हों। और संगत जी, फिर सुबह से मेरे कमर में दर्द जो था वो आज ख़त्म हो गया है। थोड़े बहुत पैर में है, वो भी जैसे लगता है कोई टाइम मतलब बहुत कम हो जाता है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज, मुझे तो कभी सोची नहीं थी जीवन में ऐसा चमत्कार कर देंगे। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले भंडारी, मेरे जैसे मैं जो 2 साल से जाती थी उनके पास, हर दिन जाती थी घर के पास मंदिर सेवालय में, और 1 लोटा जल चढ़ा के आती थी। आज शिव महापुराण की कथा में मैं देखती थी, पंडित जी मिश्रा जी बोलते थे, बंटी प्रदीप मिश्रा जी, 1 लोटा जल सारी समस्या के हल। तब से मैं हमेशा जाने लगी कि मेरे घर का दुख दारिद्र भोले बाबा मेरे मालिक काट दीजिए, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा हो बाबा, सब दुख काटो हमारा, शमशान वासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। संगत जी, जब मैं मंदिर जाती थी, शिवालय जाती थी अपने भगवान के, तो मैं वहाँ बैठ के गाती थी, आज वो गुरुवर आके मेरा दुख काफ़ी हद तक मेरी, समझ लीजिए नवरात्रि के पहले से मेरी शुगर और थायराइड भी है, हड्डियों की बहुत ही अत्यधिक प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि लगता है जैसे नसें ब्लॉक हो गई थी। तभी कृपा का मेरे मैसेज आया है, तुम्हारी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था। बहुत ही अत्यधिक मेरे शरीर में कोई ऐसा कुछ हो गया था। 2015 से मैं बीमार हो रही हूँ संगत जी। आज मेरी शरीर एकदम आधी भी नहीं बची है। मैं अच्छी भली थी, बहुत अच्छी थी, दिखने में मोटी, लेकिन आज बहुत ही खराब दिखने लगी हूँ, बुड्ढो जैसी एकदम शकल हो गई है। लेकिन मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं तुझको पहले जैसे ही कर दूँगा, सुंदर मोटी। तो अनंतम मेरे बाबा का मेरी बीमारियाँ दूर करने का, सारी बीमारी मुझे ब्लेस कर चुके हैं बहुत। आज दोपहर में भी आया था, बहुत बड़ी ब्लेसिंग तुझे दे रहा हूँ, शुक्राना 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 मेरे मालिक, मुझे एकदम स्वस्थ करने का शुक्राना। मैं तो ज़िंदगी में नहीं सोची थी, मैं तो सोची ऐसे ही दुनिया में से अब चली जाऊँगी। मैं हमेशा चिंता करती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, चाहे जो, लेकिन मेरे बाबा तो मेरे जीने की चाह बढ़ा दिए एकदम। बीमारियाँ ख़त्म होने को हो गई है, दवाइयाँ मैं कई दिन से नहीं खा रही हूँ। पापा बोल रहे हैं इसको हटा दे या फेंक दे, कहते हैं मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में फेंक दूँगी। मुझे महसूस हो रहा है मेरी शरीर की बीमारियाँ ख़त्म हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे भगवान, मेरे दाता, हर समय
हर पल हर समय मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों का हर पल रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पति की ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना, हर दिन अच्छा बीतने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में आके हमको इस तरीके से मार्गदर्शन करा के कि हाँ ये कर दे वो कर दे। पहले तो संगत जी मैं बहुत घबराती थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही कुछ करने पे ही भगवान जीवन में बदलाव ला देते हैं हमारे भगवान। नहीं तो हम तो पहले इतना पंडितों के पास जाते थे, इतने इतने पैसे खर्च होते थे, तब भी कुछ नहीं होता था। बहुत खर्च किए हैं संगत जी मैंने अपने लाइफ में इन सब चीज़ों के पीछे। कभी कोई चीज़ कुछ दिन सही होती थी, लेकिन फिर वैसे ही हो जाती थी। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग बहुत जल्दी फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो इस सत्संग शेयर करेंगी उन संगत आंटी को। गुरु जी जैसे मेरे जीवन में इस तरह से सारे दुख को दूर किए, वैसे सबके जीवन का दुख दूर कीजिए भगवान। मैं बहुत निराश हो गई थी, बहुत ही निराश हो गई थी, एकदम टूट चुकी थी मैं संगत जी। अब मेरी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ गई है संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैनू आग्ञा दो कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकां। गुरु महाराज जी जो तुसी बुलवाना चाहो गुरु महाराज जी ओही बुलवाना। कुछ भी ऐसा ना बुलवाना गुरु महाराज जी जो किसी ਨੂੰ ठेस पहुंचाए गुरु महाराज जी, या मैं कोई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अज दशहरे का दिन है तो गुरु महाराज जी ने अज ना हथ फड़ के सुबह तो लैके उस तो बाद पूजा की सुबह उठन तो लैके सारे काम करान तो लैके ते हुण पूजा करवान तो लैके सारा काम हथ फड़ के खुद करवाया गुरु महाराज जी ने। और इन्ने प्यार नाल इन्ना आराम नाल हो गया ना, पता ही नहीं लग्या कि मैं काम करती पई हाँ। नॉर्मली मैं नहीं करती इन्ना काम संगत जी, बस गुरु महाराज जी ने अज एवें हथ फड़िया कि पता ही नहीं लग्या टाइम किवें निकल गया और सारा दा सारा काम आपे आपे हो गया। सही गल दस रही संगत जी। और संगत जी अज ना गुरु महाराज जी ना इन्ना ज़्यादा शुकराना है ना, मैं सच्ची कहां ना अज मैं अपना दिल भी चीर के दिखा दांगी ना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्ना शुकराना नहीं निकल सका जिन्ना शुकराना मैं करना चाहनी हाँ। और गुरु महाराज जी की एड्डी वड्डी ब्लैसिंग है संगत जी। अज इन्ने साल हो गए मेरे विआह नूं, 18 साल संगत जी। मतलब
ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆਏ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰੰਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 100 ਕਦਮ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਦੇ ਘੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਝੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ, ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 360 ਘੁਮਾਤਾ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਘਿਓ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। मैं सच्ची गल कह, शुकराना 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 जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राख परिवार गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा। गुरु महाराज जी इन्नी ब्लैसिंग्स देने लिए शुकराना शुकराना शुकराना, बहुत ज़्यादा शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। बस शुकराना शुकराना गुरु महाराज जी, एवं तुसी जब अपने कोल बुलाना, शुकराना करते ही बुलाना गुरु महाराज जी, असीं शुकराना करते रहिए बस गुरु महाराज जी। साडे मूँह तो बस इक्को ही शब्द निकले, शुकराना 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 गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी, हुण मैं तुहाडी आग्या लैनी आ। मैनूं पता मैं इन्ना शुकराना नहीं कर पाई गुरु महाराज जी, जिन्नी तुसीं अज एड्डी वड्डी ब्लैसिंग दित्ती है। बस गुरु महाराज जी, शुकराना शुकराना शुकराना, अपनी ब्लैसिंग्स एवें ही बरसाते रहना गुरु महाराज जी, पूरी संगत उत्ते सरबत दा भला करना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैं तुहाडे तो आग्या लैनी हाँ हुण इस सत्संग लई ते दूसरे सत्संग की तैयारी करन लई जानी हाँ, और जिवें ही दूसरा सत्संग तैयार होएगा मैं दुआर तो फिर तुहाडे चरणों विच हाजिर हो जाऊंगी गुरु महाराज जी। तद तक अपनी ब्लैसिंग सब उत्ते बरसाते रहना गुरु महाराज जी, अपनी ब्लैसिंग हमेशा बरसाते रहना। माफ़ करना गुरु महाराज जी, मैं तो गलत बोलिया गया होवे तो माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। मैंने कुछ भी गलत कहा होवे गुरु महाराज जी, किसी को ठेस पहुँचाई होवे, मेरे वर्ड्स ना किसी को ठेस पहुँची होवे गुरु महाराज जी, प्लीज़ मैनू माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। माफ़ी मंगदी है, कन्न फड़ के माफ़ी मंगदी है गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, शुकराना शुकराना गुरु महाराज जी, बहुत बड़ा शुकराना कि तुसीं सानू इस लायक बनाया कि असीं सत्संग शेयर कर सके गुरु महाराज जी। शुकराना सत्संग शेयर कर सके, बहुत बहुत शुकराना 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 गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना कि तुसी मेरा सत्संग सुनोगे गुरु महाराज जी। मैं आपां तां जिन्नी भी गुरु महाराज जी की बड़ियाई करिए उन्नी ही घट है।
सब ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी महाराज के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यूपी के सहारनपुर से हूँ संगत जी। मेरे ससुराल वाले लगातार मुझ पर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं और मेरे मालिक कभी कबूतर रूप में ब्लेस करते हैं तो कभी तितली रूप में ब्लेस करते हैं और लगातार ब्लैक मैजिक को काटते रहते हैं। सिर्फ हम लोगों को 10% ही सहन करना होता है। मेरे मालिक को पहले ही खबर हो जाती है कि अब कोई नेगेटिविटी का अटैक होने वाला है। पहले ही मेरे मालिक ब्लेस कर देते हैं। कभी कबूतर रूप में अपना पैरा लगाते हैं तो कभी तितली रूप में अपना पैरा देते हैं। संगत जी रात को भी पैरा लगाते हैं गुरु महाराज तितली के रूप में। जय गुरु जी। कल शाम के समय मेरे मालिक ने मुझे अपने स्वरूप के ऊपर छोटी सी छिपकली के दर्शन दिए और उसी टाइम मुझे ब्लेस कर दिया ताकि आने वाली नेगेटिविटी मुझ पर ज़्यादा अटैक ना कर सके। फिर 1 या 2 घंटे बाद मुझे अपने शरीर में, माइंड में बहुत नेगेटिविटी और किसी साए का आभास हुआ। बहुत ज़्यादा गलत विचार महसूस हुए, नेगेटिविटी का अटैक हुआ। संगत जी मुझे बस वो 20-25 मिनट ही सहन करना हुआ। उसके बाद मेरे मालिक ने उस साए को मुझसे दूर भगाया और ये है मेरे महाराज जी की कृपा। जब से हम अपने गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तब से गुरुजी महाराज जी के घर में बहुत पॉजिटिविटी है। इससे पहले घर में बहुत नेगेटिविटी थी। संगत जी मालिक ने हमारे प्रारब्ध को भी काटा, उसको हमें थोड़ा ही झेलना पड़ा। सत्संग तो रोज ही होते हैं हमारे साथ। मेरे मालिक ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। उस शुक्राना ये सांसें हैं, ये भी गुरु महाराज की दी हुई है। इन श्वास श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। मुझे और मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जीवन में आगे बढ़ाने का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे मालिक अपने चरणों में लगाने का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे अपना नाम ध्यान देने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे मालिक नाम की दात बख्शियो मेरे गुरु महाराज जी। प्यारी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग करते वक्त अगर मुझसे गलती हुई है तो गुरु महाराज जी
और मेरी प्यारी संगत मुझे क्षमा करना। अब मैं महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने श्री चरणों में लगाने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी महाराज के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरणों में जगह दी, तब से संगत जी रोज़ सत्संग होते हैं। मेरे मालिक हमें रोज़ ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। संगत जी, मेरे पापा को गुरुजी महाराज ने सोपन में दर्शन दिए और गुरुजी महाराज और साईं बाबा अपने घर आए और पूजा स्थान पर विराजमान हो गए। संगत जी, इस प्रकार मेरे मालिक ने अपने बच्चे को दर्शन दिए और उनको ब्लेस किया। एक दिन और बाबा जी को दर्शन दिए मेरे मालिक ने। कुछ पुलिस वाले स्वप्न में पापा को पकड़ रहे थे, तो एक सुंदर से पंजाबी अंकल आए और पुलिस वाले को बोलने लगे कि ये तो हमारा ही बंदा है, इसे मत पकड़ो। संगत जी, वो स्वप्न में सुंदर से पंजाबी अंकल वो मेरे मालिक मेरे गुरु महाराज ही थे। अपने बच्चे को ब्लेस करने आए थे। पता नहीं क्या कष्टी थी, स्वप्न में ही मेरे गुरुजी महाराज काट कर चले गए। गुरु प्यारी संगत जी, मालिक ने बहुत चेंज। गुरु प्यारी संगत जी, जब से हम मालिक से जुड़े, तब से हमारे व्यवहार में बहुत सारे चेंज आए। मेरे मालिक ने हमारे अवगुणों को समाप्त किया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे पापा बीड़ी पीते थे। मेरे मालिक ने वो गलत धूम्रपान छुड़वाया, जो बहुत नामुमकिन था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज, हम बेसहाराओं को सहारा दिया, अंधकार में दीपक है। मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कई बारी गुरुजी महाराज के घर में तितलियां आई और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इस तरह गुरुजी महाराज ने हमारे कष्टों को काटा। एक बार एक कबूतर आया, वो दोपहर में गुरुजी महाराज के घर में आया और रात में उसने अपने प्राण छोड़ दिए। हम पापियों की कष्टी मेरे गुरुजी महाराज ने कबूतर के रूप में इस तरह अपने ऊपर लेनी पड़ी। मेरे मालिक बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज। इतनी कृपा कीजिए मालिक कि कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही करें। किसी से ईर्ष्या न करें, किसी से लोभ ना करें, किसी से छल कपट ना करें, कभी झूठ ना बोले। मेरे मालिक, हमारे हृदय में सिर्फ आपका ही वास हो जाए। मेरे मालिक, इस लायक बनाइए मेरे मालिक। मेरे मालिक, जो हम आप अपने चरणों के लायक बनाइए मेरे मालिक। हम दिनों को, आप दिनों के नाथ हो। गुरुजी महाराज, दया करें, करुणा के सागर हो आप। आपका लख 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 वारी शुक्राना मेरे मालिक। गुरु प्यारी संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। आप हम सबको बहुत ज़्यादा अपने से जोड़ लिया है आपने, और हमसे आपने जितनी भी हमारी जो परेशानी है वो आपने हर ली हैं, और ये दिन ब दिन सच हो रहा है गुरु जी। और बहुत बहुत आभारी साथ संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। बहुत बढ़िया गुरु जी का अपना चैनल है, और इस चैनल पे हम सब मिलकर, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, वर्ल्ड वाइड सारे जो भी गुरु जी की संगत है वो सारे मिलकर इस चैनल के ऊपर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और एक दूसरे के शुक्राना सत्संग को सुनते भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इससे ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है वो वर्ल्ड वाइड पहुँचता है, और गुरु जी बहुत खुश होते हैं कि सारे बच्चे मेरे मिलकर जो है मेरा शुक्राना सत्संग करते हैं। तो साथ संगत जी, आज फिर से मैं इस चैनल के ऊपर अपना शुक्राना सत्संग फिर से पेश करने जा रही हूँ, दोबारा से लेके आई हूँ। और इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि गुरु जी रोज़ कोई ना कोई नया चमत्कार, कोई ना कोई नया आशीर्वाद देकर करके जाते हैं, और हम सब उस चीज़ से सब कह लो कि हम अवगत हैं, आप भी हो, हम भी हैं। तो शुक्राना सत्संग मैं फिर से लेके आई हूँ, और चैनल के जो सेवादार हैं, चैनल्स चला रहे हैं, ये चैनल बहुत अच्छा चैनल है। कहाँ से इन्होंने शुरू किया था, और आज इनके जो है 11,000 से ऊपर चैनल के व्यूअर्स, चैनल की संगत बन चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो, और गुरु जी का आशीर्वाद आप सब पर बरसता रहे। और यही मेरी जो है वो मनोकामना है। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले साथ संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप भी सब मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बिल्कुल मेरे सामने विराजमान हैं। गुरु जी का स्वरूप जो है वो मेरे सामने विराजमान है, और जो भी बुलवाएंगे आज मेरे गुरुपा गुरु जी, मेरे परमपिता परमेश्वर बुलवाएंगे, और जो भी मैं बोलूँगी वो अगर उसमें कोई मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो, तो साथ संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। गुरु जी कान पकड़ के मैं आपसे सॉरी मांग लेती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो साथ संगत जी, मैं आज जो दिन है मैं आपको बताती हूँ। आज बुधवार है, और डेट जो है वो 9 अक्टूबर 2024 है, और ये संध्या वेले मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, और तकरीबन आप कह सकते हो कि 6:30 पौने 7 का टाइम है। और बहुत गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है साथ संगत जी। हुआ ऐसे कि भाई मैं जब से, जैसे चलो शादी से पहले तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक दो प्रॉब्लम आई भी थी, बट शादी के बाद से मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट बहुत हुए। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो लेडीज़ होती हैं, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम चलती भी रहती है। और मेरी लाइफ में भी शारीरिक कष्ट बहुत आए हैं साथ संगत जी, बट गुरुजी ने मुझे हमेशा अपना कह लो कि आशीर्वाद देके मुझे उस चीज़ से उभारा है, और मुझे हमेशा पग पग पे मेरी रक्षा की, सुरक्षा की है। जितने भी कष्ट आए हैं उनको चलो ठीक है हमने सहा है, लेकिन उसके 90% गुरुजी ने हमारे से कष्ट अपने ऊपर लेके सहे हैं, और 10% जो है हमने सहे हैं। ये गुरुजी की बहुत बहुत अच्छी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, जो हम अपने छोटे से मुंह से नहीं गा सकते हैं। गुरुजी की वडियाई जितनी करें उतनी कम है, जितने शुक्राना सत्संग करें उतने कम है साथ संगत जी। गुरुजी ने तो बहुत, मतलब हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा कष्ट आके चला भी गया, या कौन सा कष्ट आया भी था, और वो हमारे लिए क्या उसने ड्रास्टिकली हमें मतलब स्पॉइल करना था, ये हमें ज्ञात नहीं होता है, लेकिन वो गुरुजी को पता होता है। गुरुजी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। जो गुरुजी अपनी संगत चुनते हैं, साथ संगत जी, हम गुरुजी को नहीं चुनते हैं। मैं बार बार अपने शुक्राना सत्संग में कहती हूँ, हमेशा गुरु जी ही हमें चुनते हैं, अपनी संगत चुनते हैं, अपने बच्चे बनाते हैं। वो बच्चे वो संगत चुनते हैं जो उनको पसंद आती है। पसंद कैसे आती है? जो चुस्त चालाक नहीं होती है, ऑनेस्ट होती है, और बहुत
गम और दिक्कतें सह रही होती है, दुख दरिद्रता और कष्ट, शारीरिक कष्ट या बहुत तरह से कह लो कि डोमिनेशन सह रही होती है और बिना किसी कसूर के वो बहुत मतलब झेल रही होती है अपनी लाइफ में। ऐसे बच्चे गुरुजी चुनते हैं जो ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं और उनके साथ गलत किया जा रहा है, ऐसे बच्चे गुरुजी चुनते हैं। तो हम बहुत बड़े, हमारा सौभाग्य है और बहुत बड़े खुश नसीब हैं हम सब जो भी गुरुजी की संगत है पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में चाहे अब्रॉड है, गुरुजी ने खुद चुना हुआ है और गुरुजी को पता है कि मेरी जो बच्चे हैं वो उनको मैंने प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो खुद असमर्थ हैं। ठीक है, वो खुद लड़ लड़ के हार चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब कितना, इतना ज़्यादा अब मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही हैं और सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। सच सच देख रहे हैं, सच सुन रहे हैं, सच कह रहे हैं, बट फिर भी उनको दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं उनके में भी कई लोगों ने उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है या कोई और चीज़ की है जिसकी वजह से उसकी उनकी गृहस्थी स्पॉइल हो रही है, उनका शरीर स्पॉइल हो रहा है, उनका कोई हर एक चीज़ जो है कोई काम बन नहीं रहा। तो ऐसी संगत को गुरुजी चुनते हैं, ये पक्की बात है साथ संगत जी। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुजी ने मुझे चुना और हम सब बहुत खुश नसीब है गुरुजी ने हम सबको चुना। और धीरे धीरे मेरे जो है कह लो कि गृहस्थी में भी बहुत दिक्कतें आई, मेरे शारीरिक कष्ट भी बहुत आए, मेरे को मानसिक स्ट्रेस भी बहुत आया, मुझे डिप्रेशन भी बहुत आई। मेरी शादी को सात संगत जी 14 साल होने को आए हैं, 14 साल हो जाएंगे इस दिसंबर में। लेकिन इन 14 सालों में मुझे लगता है कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, ये 14 साल जो मैंने अब तक के काटे हैं वो सच में मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वनवास है सात संगत जी। और इस वनवास में इस पूरे लाइफ स्पैन में 14 साल में मैंने बहुत बहुत कह लो कि डिप्रेशन, बहुत कष्ट मेंटली फिज़िकली सब सहे हैं। और नाजायज़ ही मेरे साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, तिरस्कार होता रहा है, मेरा अपमान होता रहा है, मुझे लोग गलत समझते रहे हैं, मेरी बहुत कह लो कि अपेक्षा करते रहे हैं और बहुत ही मेरे को टॉर्चर करते रहे हैं, बिना बात के मेरे से पंगे लेते रहे हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो। मैं बहुत बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, अभी भी हूँ लेकिन इतनी नहीं जितनी पहले थी। बिकॉज़ जब से गुरु जी को मैंने सरेंडर किया है साथ संगत जी, मेरी शारीरिक हीलिंग हो रही है, मेरी मानसिक हीलिंग हो रही है, मेरी हर तरफ से एक कह लो कि एक मुझे हिम्मत मिल रही है, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, गुरुजी का आशीर्वाद बरस रहा है हर तरफ से और मुझे हर चीज़ को सहने की हिम्मत भी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ जब इतना कुछ हो रहा होता है तो अगर वो बंदा डिप्रेशन में चला जाए तो फिर उसका सब कुछ स्पॉइल हो जाता है और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी भी कम हो रही होती है। बिकॉज़ जितनी ऑब्वियसली टेंशन्स में, स्ट्रेस में और इन सब चीज़ों में आपकी ज़िंदगी, आपकी जो मोर्टेलिटी रेट वो बढ़ता है, ठीक है, ज़िंदगी कम होती है। लेकिन गुरुजी ने जैसे, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी सात संगत जी तकरीबन 41 साल की हूँ लेकिन लगती मैं हूँ जैसे पता नहीं कितनी, मतलब इतना ज़्यादा स्पॉइलेज है मेरे शरीर में, लेकिन धीरे धीरे हील हो रहा है। तो बहुत ही गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे साथ, गुरुजी मेरे साथ हैं, अंग संग है, रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं हर मुसीबत से, हर कष्ट से बचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे आके एकदम से संभाल लिया, उस क्षण संभाला, उस टाइम पे संभाला जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ गँवा चुकी थी। उस टाइम पे आपने मुझे आके अपना सहारा दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सासंगा जी, कोई 2-3 महीने हुए हैं। जुलाई 2024 में गुरुजी को मैंने सरेंडर किया था और तब से लेकर अब तक आज अक्टूबर चल रही है, तो मैं ये 2-3 महीने में गुरुजी को जितना भी समझ पाई हूँ, यही समझ पाई हूँ कि गुरुजी अगर आपको आपको अपना लेते हैं तो गुरुजी आपको कहीं अब फिर गिरने नहीं देते हैं, फिर आपको उस तरह से स्पॉइल नहीं होने देते हैं, फिर आपको उस तरह से डिप्रेशन में नहीं जाने देते हैं। अपनी शक्ति और अपनी इवन अदृश्य त्रिशक्ति हैं गुरुजी, सदाशिव हैं, शाम सदाशिव हैं, अपनी त्रिशक्ति और अदृश्य शक्तियाँ आपके ऊपर बरसाकर, आशीर्वाद बरसाकर आपको कहीं ना कहीं बचा लेते हैं। कितने सारे शारीरिक कष्ट, कितने सारे मानसिक कष्ट मेरे गुरुजी ने काटे हैं और ये 3 महीने में इतने सालों के साथ संगत जी दुख दरिद्रता काटी है गुरुजी ने। मेरे को एक नई रोशनी दी है, मुझे एक नई उम्मीद की किरण दी है, मुझे
पॉजिटिव सोच दी है गुरुजी ने। मुझे शरीर भी मेरा ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। मेरे को फिब्रॉइड की प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, इतनी छोटी एज में आप कह सकते हो कि सिस्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे मेरे पीरियड्स नहीं आते थे। और कितने मतलब 1-2 साल हो गए थे, इरेगुलरिटी थी उनमें भी। और कितनी कमज़ोरियाँ थी, कितनी मतलब हर एक चीज़ शरीर का डिटीरियरेट हो रहा था, मानसिक डिटीरियरेशन हो रही थी, मानसिक डिप्रेशन हो रहा था, शारीरिक डिटीरियरेशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था साइड बाय साइड। बिकॉज़ कुछ भी ठीक नहीं था, घर के हालात ठीक नहीं थे, जॉब के हालात ठीक नहीं थे, कहीं कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं था मेरी ज़िंदगी में। लेकिन जब से गुरुजी को मैंने सरेंडर किया, सब कुछ धीरे धीरे जो है वो, क्योंकि जब आपकी सोच पॉजिटिव गुरुजी कर देते हैं और अपना इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, और आपके अंग संग रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। और उस कॉन्फिडेंस में आप हर एक चीज़ से लड़ने की शक्ति आपको मिल जाती है। तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरे जीवन में अपना प्रकाश दिया है, अपनी अदृश्य शक्ति भरी है, अपनी आशीर्वाद भरा है, ब्लेसिंग्स दी हैं, और धीरे धीरे आप मुझे हील कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी मुझे हील नहीं कर पाता साथ संगत जी, ये पक्की बात है। मैं ऐसे इतनी ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल 100%, जहाँ बिल्कुल कह सकते हो कि फर्श पे थी, हर हर एस्पेक्ट में, ठीक है। और हमेशा 100% स्पॉयल हो गई थी। बट उस अब स्पॉयलेज में भी, उस ख़त्म ज़िंदगी में भी दोबारा से रीजेनरेशन जो है वो गुरुजी कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे हील कर रहे हैं, धीरे धीरे मुझे हर बीमारी ठीक कर रहे हैं, हर शारीरिक कष्ट ठीक कर रहे हैं, हर मानसिक कष्ट ठीक कर रहे हैं, हर दुख दरिद्रता, हर मुसीबत कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, मेरे हर रहे हैं, और दिन ब दिन मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मुझे मेरी खोई हुई खुशियाँ लौटा रहे हैं, मुझे खोया हुआ सब कुछ धन धान्य जो भी मैंने खोया है, अपनी इज्जत, सब कुछ लौटा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने सारी खोई हैं वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही हैं। गुरुजी मेरे को 100% हर 360 एंगल से मुझे चेंज कर रहे हैं, हर डायरेक्शन से मुझे चेंज कर रहे हैं, और हर दिशा से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और गुरुजी ने बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे दिए हैं साथ संगत जी। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, संध्या वेला शुक्राना कर दी रहे, तेरा एक एक शुक्राना रोज़ तेरे एक एक कष्ट को जड़ से ख़त्म कर रहा है। तुझे अभी एहसास नहीं है पुत्र, एक दिन ऐसा आएगा तेरे शरीर निरोगी हो जाएगा। तो ये गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं, और जो बोलते हैं साथ संगत जी, वो गुरुजी करके भी दिखाते हैं। सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये सिर्फ मैसेजेस की बातें नहीं है, ये गुरुजी के आशीर्वाद होते हैं। और जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग करता है, ठीक है जी, वो दोनों के ही लिए कष्ट कटते हैं, ये पक्की बात है। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, और कहते भी थे कि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो साथ संगत जी, हम सबका मिलकर गुरुजी भला कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी भी चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आए, हमें अपनी ऑनेस्टी और अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम अपने जो एथिक्स छोड़ देंगे, हमें अपनी ऑनेस्टी छोड़ देंगे और डिसऑनेस्ट बन जाएंगे, फिर गुरुजी आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जितनी मर्जी मुसीबत आए, आप सच्चाई पे चलो, चाहे जितनी मर्जी आप गिरो, जितना मर्जी गिर जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुरुजी आपको उठा लेते हैं। और साथ संगत जी, यही कहती हूँ कि गुरुजी का नाम जप करें, आप मंत्र जाप करें गुरुजी का, गुरुजी को चंदन लगा के माथे पे वही चंदन लगाएं। आप गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो पिए रोज़, और गुरुजी का आप गुरुजी को भोग लगाएं, आप मंत्र जाप करें, गुरुजी को हमेशा याद करते रहें। जहाँ पे भी जाएं, जहाँ घर में बाहर मतलब सब तरफ गुरुजी अगर आपको स्मरण रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। ये पक्की बात, आप करके देखिएगा, गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। और गुरुजी हमेशा आपका साथ देते हैं, अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, खुश रखते भी हैं। और रोज़ का मेरा रूटीन है, मैं एक सत्संग, एक या दो सत्संग गुरुजी के ज़रूर सुनती हूँ। और मेरे पास इतना शुक्राना सत्संग करने के लिए है, मैं रोज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं चलो करती नहीं हूँ। अपने अंदर से गुरु जी को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। रोज़ रोज़ सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सिर्फ मेरे को मौका नहीं, वो सारी, क्योंकि ये जो हमारे चैनल के सेवादार हैं, जिनका चैनल है, उनको सिर्फ मेरा नहीं, उनको सारों सबका शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना होता है। और रोज़ भेजना भी तो उनके लिए फिर मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या हफ्ते में एक बार अपना सारा जो भी शुक्राना सत्संग एक एक तरफ से ही इकट्ठा करके हम कर देते हैं। इतनी ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन
गुरुजी तो रोज़ शुक्राना सत्संग करते हैं। आज सुबह भी मैंने वाइट कबूतर गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए वाइट कबूतर में। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और साथ संगत जी कुछ आई थिंक 4-5 दिन पहले की बात है कि एक और चीज़ हो गई हमारे घर में कि भाई एक तितली आई थी गोल्डन कलर की। तो मैं अभी जस्ट सुबह उठी थी, नहा धो के अपना टॉवल बाहर सुखाने जा रही थी, तो वापस आई तो एकदम से ना तितली आई और मेरे पैर के नीचे आके वो ऐसे ख़त्म हो गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि, और क्योंकि उस मुझे फिर एक थॉट आया कि एक दिन पहले ही, उस दिन से एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तेरे दुख, मैं तेरे दर्शन दवांगा और तेरे दुख हार के ले जावांगा ते तू मनु पीछे मुड़ के ना देखी। ठीक है, तू मनु पहचान ले, अगर नहीं भी पहचान दे तो कोई गल नहीं, लेकिन मैं तेरे दुख हरण आवांगा। तो गुरुजी आए, वो तितली के रूप में आए और गुरुजी ने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। साथ संगत जी 100% मैं आपको कह रही हूँ, गुरुजी ने अपने ऊपर हमारे सारे संकट ले लिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मेरा बहुत मन दुखी हुआ कि भाई वो तितली मेरे पैर के नीचे आके ख़त्म हुई है। फिर मैंने उस तितली को, जब वो लास्ट मोमेंट्स अपने ले रही थी, लास्ट सांसें ले रही थी, तो मैंने उसके कान में राधा 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 बोला था। क्योंकि सुना है और कहते भी हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी, ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी कीट पतंगा, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी क्रिएचर छोटा बड़ा जब भी अपने प्राण त्याग रहा हो, उस वक्त उसके कानों में अगर राधा राधा बोलते हैं तो उसकी परम गति को वो प्राप्त होता है। तो मैंने ऐसे किया, फिर राधा राधा कहते कहते उसने अपने प्राण त्यागे उस तितली ने। और उस तितली को मैं अपने बाहर, मेरा गार्डन है, उस गार्डन में मैं बरी कर आई मिट्टी के नीचे। तो वो गुरुजी ही थे जो मेरे कष्ट हर के ले गए, तितली के रूप में आए और कष्ट हर के ले गए गुरुजी। साथ संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत बहुत बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सबके ऐसे ही कष्ट काटते हैं, ऐसे ही हमारी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे जो भारी कर्म है उनको काट देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पाप भस्म करते हैं, हमारे जितने भी जन्मों जन्मांतरों के पाप भस्म करते हैं गुरुजी, हमारे कर्म काटते हैं और हमें हमेशा हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। गुरुजी आपकी बहुत बहुत, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना। और इसी के साथ ही साथ संगत जी, मैं आज आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेके आऊँगी एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से। और तब तक के लिए मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ और उसके बाद वाइंड अप करना चाहती हूँ। मंत्र जाप गुरुजी का आओ हम सब मिलकर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी हम सब पर, मेरे 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 ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर बेस्ट अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं, और साथ संगत जी के ऊपर बेस्ट ब्लेसिंग्स बरसाएं। और चैनल के जो सेवादार हैं, चैनल चला रहे हैं, हम सबके सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बेस्ट ब्लेसिंग बरसाएं और सबको खुश रखें, निरोगी रखें और सबको जो है बेस्ट जीवन, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट हेल्थ प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।